Bluetooth mode. আরেকটা লাগবে, ঠিক তো আছে। আরেকটা বাটি লাগবে তাহলে হয়ে কেন? যাবে। আরেকটা বাটিতে কি কারণ হচ্ছে না? ঠিক তো ছিল। হাত দিলেই বিপদ, ফোন আমার ঢসে যাবে। জুম করে নেব। স্ট্যান্ডটা খিদে লাগছে, এইটা জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছে। এতটা উঁচু করার পরে ওটা লাগবে সেটিং, এটা কীটা লাগছে কি হয়ে গেল? কেন? এটা তো চুল। আর উঠবে না, এটা লাস্ট, না, এটা লাস্ট ঘাট, পড়ে যাবে। ঠিক আছে। কোনো বলবো না। কোনখানটা পাচ্ছে ক্যামেরাটা? এইখানটা কোথায়, বাটিটা এই দিকটা কোনটা পাচ্ছে? বাটিটা পাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা। এখানে বাটিটা পেয়ে যাচ্ছি আমি, বাটিটা তো পাওয়া যাবে না, না বাকি সব পাওয়া যাবে না। এবারে জুম করে দিন। ওকে, চলো তো একটা বাটি সাউন্ড বাড়িয়ে দেবে। চালু করছিস? অন করেছেন? সাউন্ড অন কর। বুঝলাম তো। কানেক্টেড হয়ে যাবে। কানেক্টেড। হ্যাঁ, এবার চলা ভিডিওটা সাউন্ড দেবে। ওটা ফুল স্ক্রিন কর। ওটা ফুল স্ক্রিন কর, ভিডিও বাড়ি। Hi everyone, good evening. Namaste. রেকর্ডিং স্টার্ট কর। Here, Kumar SC मोहम्मद अम्बरीश SC, सर आपका नाम SC है, पूरा नाम डालिए तो मैं आपको एड्रेस कर पाऊंगा। गुड इवनिंग, नमस्ते। यस, मुजाहिद भाई, इलाया इल्मल, शिवा, विजय, বড় কর। रंतिका, বাস। किंगशुक, relax, I'll tell you all okay. অন কর, ভিডিওটা অন করে। Hi there, Rashmi, Jatin. Good evening, lots of good evenings and hellos coming in the chat box. Good evening, everyone. Welcome to people. You all are doing great.
है ना ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. लेट्स गिव एवरीवन अ मिनट, देन वी विल स्टार्ट. Great. Okay. So first of all, big congratulations on starting your stock market education journey with Asmita Patel, right? I'm sure यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें हल्का एक्सपीरियंस है या सिर्फ मार्केट में इंटरेस्ट है बट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है. There'll be some people who are very experienced at trading, but they're looking for something new. I'm sure हर तरह के experience के लोग हैं. There are people with different backgrounds and different experiences, right? But हमारे साथ with Asmita Patel, this is your first journey and your first step. So my name is Sharad, and it is my pleasure to welcome all of you in this journey of Traders Premiers League, right? So आपका स्टॉक मार्केट को लेकर गोल कोई भी हो सकता है या रीजन कोई भी हो सकता है. शायद आप न्यू स्किल को डेवलप तो आप आए, शायद आप मार्केट में थे बट आपको कोई एक नया सिस्टम या स्ट्रैटेजी सीखना था, राइट? शायद आपने इतने यूट्यूब वीडियोस और इतने वेबिनार्स देख लिए बट यू आर नॉट एबल टू गेट सम डायरेक्शन, राइट? यू वर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन गाइड यू एंड देन इन द वेबिनार यू फाउंड कि यार शायद अस्मिता मैम के थ्रू आप एक सही एजुकेशन अचीव कर सकते हो. सो व्हाटएवर ब्रॉट यू हियर, द गुड थिंग इज आज आप यहाँ आए हो एंड यू स्टार्टेड. सो अब से लेकर इस सेशन की जो जर्नी है एंड जितने भी सेशन होंगे, जो भी सिस्टम आप सीखोगे, प्लीज गिव इट योर 100%. यू नो, आई डोंट नो आपने मार्केट में कितनी जर्नी हुई है आपकी, लेकिन इस बार इन योर एजुकेशन, अपने सीखने में कोई भी कमी मत छोड़िएगा. गिव योर 100%. आई एम श्योर it will come back to you in the future. Okay? Great. So, थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं कि ये जर्नी कैसी होगी हमारी ऑफ TPL. Okay? I'll just open an Excel sheet in a few moments. Share my screen. Let me know once you're able to see it. One second, voice not showing. Are you able to see my screen now? If yes, please type yes in the chat box. सुपर वंडरफुल, राइट? तो आज के सेशन का जो रोड मैप है वो आपके सामने है, राइट? सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर आर द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि TPL जर्नी कैसे वर्क करती है, राइट? पहले जो 4 सेशंस होते हैं दे आर प्रेप अप सेशंस. पहले जो भी आपको 3, 4, 5 सेशंस मिलते हैं दे आर ऑल प्रेप अप सेशंस, राइट? एंड इन सेशंस में हम आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर द स्ट्रैटेजी दैट यू विल लर्न इन द 3 days. ओके? प्रेपरेशन मतलब क्या? सोचिए जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, किसी को सिर्फ बेसिक्स आता है, किसी को बेसिक्स भी नहीं आता है, किसी को हल्का सा एक्सपीरियंस है बट उन्हें मार्केट के टर्म्स नहीं पता है, राइट? किसी ने कभी ऑर्डर डाला है बट बिल्कुल भी नहीं जानते कि हमारा सिस्टम या हमारी फिलॉसफी कैसे वर्क करती है, राइट? तो फर्स्ट 4 सेशंस आर अबाउट ब्रिंगिंग एवरीवन टू द सेम लेवल. हमें पता है कि सबको बेसिक सेम लेवल पर आते हैं, राइट? अग्रीड? यस, इट इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट, कि हम सारे लोग एटलीस्ट सेम लेवल पर हो बाय द टाइम वी लर्न द स्ट्रैटेजी. ओके? नाउ सेशन है आज, तो आज जो भी बेसिक्स है आपको सीखोगे. आने वाले सेशन में यू लर्न टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, यू लर्न डेटा कलेक्शन क्या होता है, एटसेट्रा विच आई विल इलैबोरेट इन सम टाइम. ओके? So you will learn these things and then in the 3 days आप सीखोगे strategy. Okay? You learn strategy, which is the main thing that you are here for, and those sessions, all full 3 days will be taken by Asmita Patel, your Asmita ma'am,
एंड ये जो 4 सेशन है दिस विल बी टेकन बाय टीम. मैं भी रहूंगा और भी मेंटर्स रहेंगे एंड विल बी गाइडिंग यू थ्रू द प्रेपरेशन. ओके, नाउ इस सेशन में वंस वी टॉट यू आज का सिलेबस, आज के बेसिक्स हमने आपको शेयर कर दिए, उसके बाद विल बी टीचिंग यू ये जो लॉगिन प्रोसेस है, आने वाले सेशन में आप लॉगिन कैसे करेंगे. थोड़ा सा छोटी सी चीज है बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. हम नहीं चाहते कि जब आपको जूम में लॉगिन करना हो या सेशन ज्वाइन करना हो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सेकंड, सबका ये सवाल होता है कि सेशन की रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेगी, नोट्स कैसे मिलेंगे, लर्निंग मटेरियल कैसे मिलेगा, वो जो ऑटो शीट थी वो कहां से मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट, कितने लोगों का ये सवाल है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स. चाहे रिकॉर्डिंग, चाहे नोट्स, चाहे लर्निंग मटेरियल, चाहे ऑटो शीट. Right, lots of people. Great. Okay, so before I end this session, I will be telling you all of it. Yes, and class timings. Okay, okay. 1 second. ये भी मैं ऐड करता हूँ पॉइंट, सेशन टाइम. ठीक है. तो another session, तो उसके लिए आपको अपना ईमेल चेक करना है. आपको हमारी ओर से एक ट्रेनिंग कैलेंडर आया होगा. राइट, ऑल आवर सेशंस, इवनिंग सेशन सारे स्टार्ट होते हैं 7:30 पे एंड दे गो until around 9:30. Okay, so even today's session should go around 9:30. That's that. And last, इन सेशंस में जो भी आपके डाउट्स होंगे, okay, जो भी आपके डाउट्स होंगे, you have to keep it noted. Okay, you have to keep it noted. By the end of the course, जब हमें जो आपको सिखाना है वो हमने सिखा दिया, उसके बाद we will conduct a doubt clearing session for you. ओके, डाउट क्लियरिंग सेशन से पहले हम आपको एक गूगल शीट भी भेजेंगे जहां आप अपने डाउट लिख सकते हो. ओके, सो सोचिए आपका कोई सवाल है, मान लीजिए A to Z अगर मैं सिखा रहा हूं आपको, तो मैं अभी पॉइंट A पर हूं और आप पॉइंट J का सवाल पूछ रहे हो, बट मैं कवर A to Z में J पर आऊंगा. ओके, सो इट कुड बी दैट आपका जो भी सवाल है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, अगले सेशन में, उसके अगले सेशन में कवर हो. राइट, सो वी वांट यू टू कीप योर डाउट्स नोटेड, बट वी वांट यू टू कीप इट विथ यू. तो जी हम अगर ये इतने टाइम से करा रहे हैं, सो वी शुड हैव द करिकुलम. लगभग जितने लोगों के डाउट्स होते हैं वी हैव द आंसर्स टू दैट. राइट, सो कीप योर डाउट्स विथ यू एंड इफ यू आर विथ मी, अभी तक जितना भी मैंने बोला है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज राइट पावर इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन विद अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी. Super. Good to see lot of motivation. Yes, sir. Power, full power. Understood. Please go ahead. Can you see my chat? Yes, I can see everybody's chat, but chat बहुत fast move होता है, right? So, in these sessions, please keep the focus on what is being taught. Okay? Don't keep the focus on chat में interaction कितना हो रहा है, मुझ पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, right? Right now the goal is to focus on receiving what is being shared with you, right? And yeah, फिर से स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर से full 100% एनर्जी देते हैं. And let's start. Okay? So quickly, सबसे पहले 10 सेकंड में, राइट, मैं बताता हूं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट. राइट, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करेंगे, देयर इज स्टॉक एंड देयर इज मार्केट. ऑल्सो जिनको लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थ्रू आउट द सेशन आई विल ट्राई एंड यूज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, इंग्लिश और हिंदी का एक मिक्स, एक बैलेंस यूज करूंगा. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई एंड अडैप्ट. थोड़ा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा एफर्ट हम लगाएंगे एंड वी विल डू अचीव इट टुगेदर. आई होप दैट वर्क्स. ओके, सो स्टॉक मार्केट, तो टर्म्स है स्टॉक एंड मार्केट. अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस. किसी भी चीज की को खरीदा और बेचा जाता है. और स्टॉक क्या है? अ स्टॉक इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप. जब आप एक स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर नहीं, एम्प्लॉय नहीं, पार्ट ओनर बन जाते हैं. राइट, यू बिकम अ ओनर in that company, even if of a very small percentage, but you become an owner, right? So when you buy a stock, profit is yours, loss is also yours. Stock का profit भी आपको मिलेगा, फायदा भी आपको मिलेगा और नुकसान भी आपको सहना होगा because you are an owner. Okay? Now, to be able to trade in the stock market, there are so many companies, so much information, so much to do. To be able to trade in the stock market, you have a stock exchange. And you have a stock broker. Let's just check it out. Right?
ये हम हैं, we are this, we are investors and traders, right? Now there are stock exchange जहाँ पर companies listed है, right? Companies are listed in the exchange, and between the exchange and the investor there is a broker, because there is so much data, so much information that is happening that is moving all the time. A stock broker is somebody who facilitates the transactions. हमें अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो स्टॉक ब्रोकर डज दैट प्रोसेस फॉर अस. इसे ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऑर्डर अ बर्गर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, यू गो टू Zomato एंड प्लेस द ऑर्डर, राइट? Zomato इज द मिडिल एंटिटी जो हमारा ऑर्डर प्रोसेस करके रेस्टोरेंट के पास जाता है, हमारा ऑर्डर लेता है एंड ब्रिंग्स इट बैक टू अस. सो दैट इज द स्टॉक ब्रोकर इन दिस सिनेरियो. ओके, एंड स्टॉक ब्रोकर हमारे साथ कैसे डील करता है? वाया सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर के जरिए हम स्टॉक ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओके बाय दिस और सेल दिस, राइट? द स्टॉक ब्रोकर टेक्स इट टू द एक्सचेंज, डज द ट्रांजैक्शन एंड कम्स बैक टू अस, राइट? तो आई होप आपको ये यूनिवर्स समझ में आ गया है. एक हम है इन्वेस्टर ट्रेडर, एक स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कंपनी लिस्टेड है, और इन दोनों के बीच में एक स्टॉक ब्रोकर है, राइट? और इन सब को रेगुलेट करती है द रेगुलेटरी बॉडी SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Okay, SEBI is the regulatory body for all of these transactions. Okay. So now you know about stock market, and now let's directly go to the trading terminal, right? ट्रेड करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका प्लेग्राउंड होता है, राइट? जहां पर आप सारी चीजों को देखोगे, आपको जिस भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर डाल के देखना है. ओके, नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट बी यूजिंग डिफरेंट एप्स. कोई जीरोधा यूज कर रहा होगा, कोई ग्रो यूज कर रहा होगा, कोई आनंद राठी यूज कर रहा होगा, कोई एंजल वन यूज कर रहा होगा, कोई मनी कंट्रोल के ऐप को यूज कर रहा होगा जस्ट टू वॉच स्टॉक्स, राइट? कोई ट्रेड टाइगर शेर खान यूज कर रहा होगा. एवरीबडी माइट बी यूजिंग डिफरेंट एप्स. ओके, इस टीपीएल की जर्नी के लिए हम जो ऐप यूज करेंगे दैट इज ट्रेड टाइगर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ट्रेड टाइगर आपको यूज करना कंपल्सरी नहीं है. ओके, एज एन इंस्टीट्यूट हमें एक सॉफ्टवेयर चुनना था तो हमने ट्रेड टाइगर चुन लिया, बट आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप जो सॉफ्टवेयर चाहे, जो ब्रोकर चाहे, उसका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते. ओके, let me take you to the trading terminal. If you are with me till now, just type yes in the chat box. Come on. So I know कि आप मेरे साथ हैं, हम एक साथ बने हुए हैं. क्या बात है, wonderful, wonderful. Lots of yeses coming in the chat box, fast responses. I like it. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to your trading terminal. आपका ये ट्रेडिंग टर्मिनल है. इस एक टर्मिनल के जरिए जो भी आपको स्टॉक मार्केट में करना है आप कर सकते हो, राइट? ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है ट्रेड टाइगर. इस सॉफ्टवेयर के जो क्रिएटर है, जो ब्रोकर है, उस ब्रोकर का नाम है शेर खान. ओके, नाउ एक सिंपल चीज करते हैं, राइट? ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब हम आराम से सीखेंगे. वी विल लर्न इट एट आवर ओन पेस. राइट नाउ लेट्स डू अ सिंपल थिंग. लेट्स ओपन अ मार्केट वॉच, दैट मीन्स अ वॉच लिस्ट. ओके, and let's add a few stocks. तो देखिए टॉप लेफ्ट पर देखिए यहाँ पर होम है, मार्केट वॉच है, अलग सेगमेंट्स है. ओके, सो आई गो क्लिक ऑन मार्केट वॉच, आई कम टू ब्लैंक मार्केट वॉच, एंड यहाँ पर ये जो देखिए लोकल मार्केट वॉच, तो क्लिक ऑन इट. ग्रेट, नाउ लेट्स ऐड सम स्क्रिप्ट. आई क्लिक ऑन ऐड स्क्रिप्ट हियर, एंड देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आ गया. नाउ NSE BSE एक्सचेंज पिक कर सकता हूं मैं. स्क्रिप्ट नेम या उस स्क्रिप्ट का कोड. स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट इज द टेक्निकल टर्म फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड. जब कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो इट इज लिस्टेड एज अ स्क्रिप्ट. ओके, तो फॉर एग्जांपल कुछ जो आपके फेवरेट NSE स्टॉक्स है उनका नाम लीजिए, एंड आई विल ऐड सम ऑफ देम. ओके, द क्लासिक वन, रिलायंस, ICICI बैंक, TTS, KFC, whatever.
and both the Bajaj stock. Okay, we've added a few stocks. हमने कुछ stocks add कर लिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर सामने है. And now look at this. Normally when you go आप shopping जाते हो, तो आप शॉपिंग जाते हो और मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स की टी शर्ट्स लिस्ट की हुई है, लगी हुई है रैक पर, राइट? अगर आपको उस टी शर्ट का प्राइस देखना होता है, ऑल यू डू इज पिक इट अप एंड चेक आउट द एमआरपी, राइट? आप उस टी शर्ट का एमआरपी देखते हो कि यार प्राइस इसका यही है, ओके? बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, थिंग्स गेट अ लिटिल मोर डिटेल्ड, ओके? सो स्टॉक मार्केट में प्राइस के 4 पहलू होते हैं, ओके? ऑफ कोर्स देयर इज द करंट प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड, लेकिन इन स्टॉक मार्केट प्राइस के 4 पहलू होते हैं. दैट इज ओपन, हाई, low, close. Okay. Look at this: open, high, low, and close. Right? जब मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस क्या था? पूरे दिन में सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या था? पूरे दिन में सबसे लोएस्ट प्राइस क्या था? और जब दिन एंड हुआ, लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज का प्राइस क्या था? दैट इज द क्लोज. ओके, सो ओपन, हाई, लो, क्लोज. और ये जो करंट का कॉलम आप देख रहे हो, दिस कॉलम इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस. लास्ट किस प्राइस पर ट्रेड हुआ? ओके, सो पहली चीज जो हम अभी समझने वाले हैं इज द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्राइस: ओपन, हाई, लो, क्लोज. फिर हम समझेंगे कि करंट, डिफरेंस और परसेंटेज चेंज, इन कॉलम्स का क्या मीनिंग है. ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. लेट्स स्टार्ट विद ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन इन द नेक्स्ट 30 seconds, and before that I want you to answer in the chat box. What is open price? Come on. Okay, very good. Actual price of stock, initial price of day. Lots of people sharing lots of interesting answers. Okay. Chलिए, next question. What is the close price of the day? Price at which market opens, price on the straight start. Close price बताइए. Price at which market closes. Okay, Tanishka, that's not completely true. 330 close price. No, Shrikant, that's not true. Last traded price, definitely not true. Definitely not true. ओके, इंटरेस्टिंग. बहुत सारे अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बट व्हाट आई लाइक इज दैट पीपल आर पुटिंग एफर्ट. आप अपने माइंड को हमारे साथ शेयर करने में हेजिटेट नहीं कर रहे. यू बीइंग कॉन्फिडेंट एंड यू शेयरिंग दैट. सो क्लैप्स फॉर एवरीवन हु रिस्पोंडेड एंड क्लैप्स फॉर एवरीवन हु एटलीस्ट थॉट ऑफ एन आंसर. ओके, तो चलिए, नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्राइस. हियर वी गो. ओके, इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ. Open is the first transaction of the day when the market opens. जब मार्केट खुलता है, जो पहला ट्रांजैक्शन यानी कि जो पहला प्राइस आता है, that is known as the open price. And open जो है, that is decided by the exchange itself. चाहे NSE हो, चाहे BSE हो. Okay, open is decided by the exchange itself. And pre-opening session में ये प्राइस exchange determine कर लेता है. मार्केट की टाइमिंग है 9:15 to 3:30. 6 घंटे 15 मिनट का मार्केट होता है. Between 9:15 and 3:30 is the time when the market opens at 9:15. The first transaction, the first price is known as open. और पूरे दिन open price does not change. Okay, that is open. Very simple, very clear, and very easy. Okay. Now let's understand high. High is the highest price of the day. पूरे दिन में जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ, उसमें सबसे ऊंचा जो था, that is known as the highest price. सिमिलरली लो क्या है? पूरे दिन में जो लोएस्ट प्राइस था, दैट इज नोन एज द लो ऑफ द डे. अग्री? नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू अ लॉजिक कि प्राइस बढ़ता और घटता क्यों है. कैन आई टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दैट? इफ यस, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स प्लीज. कि व्हाई डज प्राइस गो अप एंड व्हाई डज प्राइस गोज डाउन? राइट? सुपर, ग्रेट टू सी कि एवरीबडी इज क्यूरियस
and wants to know the logic. So I'm just going to share my screen. And so initially accept here it is. Okay, right. So can you tell me in the chat box, why does price go up? Jesus Kumar can apply demand and supply. Sushil Patel due to sales and purchase, absolutely right. Nirmal Sharma, demand and supply. When demand is more, market goes up. Supply is more, market goes down. Very good, very good. Classic class 11 वाली microeconomics है ये, right? Price going up and down. Okay. Now for example, दुनिया में अगर 10 एप्पल बचे हैं, there are only 10 apples in the world and there are 1 lakh people who want to buy it. Okay. तो पहला इंसान कहेगा कि यार आई एम विलिंग टू पे 1000 रुपीज फॉर दिस एप्पल. फिर कोई और आएगा वो बोलेगा नहीं आई एम विलिंग टू पे 1200 बट आई वांट. फिर कोई और आएगा विलिंग टू पे 1400 बट आई वांट इट. राइट. तो ये क्या कर रहे हैं लोग? पीपल आर बिडिंग. यस नो, अलग अलग बिड्स लगा रहे हैं, बुरे लगा रहे हैं. करेक्ट. राइट. तो बायर्स क्योंकि डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई इतनी सी है और डिमांड इतनी ज्यादा है, द प्राइस इज गोइंग अप. सिमिलरली अगर दुनिया में 1 लाख एप्पल्स होते और 10 ही बायर्स होते, सप्लाई बहुत ज्यादा है, सिमिलरली प्राइस वुड गो डाउन. ओके. स्टॉक मार्केट में प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. राइट. मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, न्यूज क्या है, उस कंपनी में क्या हो रहा है, ऑपरेटर का सिनेरियो क्या है, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग, बट अल्टीमेटली देयर इज मूवमेंट इन प्राइस. राइट. प्राइस goes up because there is a rise in demand, when there is a rush to buy, and when people are bullish. Okay. Bullish मतलब क्या? When your analysis says that market ऊपर जाएगा. Right? आपने जो भी किया, शायद आपने न्यूज पढ़ा होगा, शायद आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी होगी, शायद आपका इंट्यूशन ये कहता है, जो भी रीजन है, but you think market is going to go up or this stock price is going to go up. That means you are bullish on this stock. Okay. And let's see here, why does price fall? Demand कम होती है, there is a rush to sell. Okay. And during that time people are bearish. Bearish मतलब क्या? When your analysis, your understanding, your anticipation says कि इस stock का price नीचे जाएगा. Okay. The interesting part is stock market में you can make money, you can create results even when the price goes up, even when the price goes down. Right. इस जर्नी में आप सीखोगे how that happens, and I'm sure you all have heard it. बहुत सारे लोगों ने शायद ये किया भी होगा. बढ़ते मार्केट और गिरते मार्केट दोनों से ही आप कुछ रिजल्ट बना सकते हो. ओके. ठीक है. तो that's bullish and that's bearish. Right. Also, when there is new money coming into a company, when new investment comes into a company, उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? In the chat box. When a big investor invests in the company, the price goes up. Why? It's a sign. It's a sign that something good is going to happen with this company, right? If somebody big is investing in that company, that motivates other people to also think कि यार इसका कुछ अच्छा होने वाला है. There is demand of this thing. Let me also enter this trend. Okay. Similarly, when somebody big, a big investor, let's say, sells their stake in that company or exits that company, that's a negative sentiment, right? So it might trigger a bearish movement, right? Super, because he's creating demand. Absolutely right, Anshul, absolutely right. Okay. So अब आपको bullish bearish समझ में आ गया, basic demand supply का reminder मिल गया. Now let's move on to close. Okay. आपको open पता है, आपको high पता है, आपको low पता है, right? Now let's come to close. Close नहीं है वो मैं बता देता हूँ. Close is not the last transaction of the day. 2:30 बजे मान लीजिए एक स्टॉक 320 रुपए पर बिका और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, that is not close price.
Point number one. Point number two, close is not the last transaction at 3:30 p.m. Okay? Close is the weighted average of the transactions between 3 and 3:30 p.m. Weighted average of the last 30 minutes of the day, right? And it's known as the final price of the day. Weighted average क्या होता है ये आपको नहीं समझना है, because close price हमें exchange calculate करके देता है. Okay? आपको समझना क्या है? What is important for you to understand is when does this close price get updated in the software? Okay? ये समझ लीजिए कि आप अस्मिता मैम के साथ जो भी स्ट्रैटेजी सीखोगे, राइट? यू ऑल नो दैट मैम इज नोन फॉर नो इंडिकेटर्स, नो पैटर्न्स, जस्ट फॉलो प्राइस. करेक्ट? यस और नो? प्लीज टाइप हियर इन द चैट बॉक्स इफ यू हर्ड अस. यार हम ये सिखाते हैं कि प्राइस को फॉलो करके आप कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, प्योरली ऑन प्राइस, राइट? लॉट्स ऑफ वेज कमिंग इन, यू ऑल नो इट. एब्सोल्युटली राइट, राइट? सो अगर आपको प्राइस एक्शन को मास्टर करना है तो आपको ओपन हाई लो क्लोज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट? एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि क्लोज प्राइस आप सॉफ्टवेयर में से कैसे प्रोक्योर करेंगे, राइट? सॉफ्टवेयर में से कैसे आप क्लोज का डेटा निकालोगे, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट सर्टेन थिंग्स. ओके, going to show you my screen. And here we go. Okay. So, close price is determined by exchange. Market closes at 3:30 p.m. in the next few hours. Okay. I'll write this: after market closes, exchange releases a document called containing price data. Okay? अब ये जो डेटा है अगले कुछ घंटों में, मार्केट क्लोज होने के अगले कुछ घंटों में अलग अलग ब्रोकर्स के साथ शेयर किया जाता है, राइट? ऑल ब्रोकर्स रिसीव इट. वंस दे रिसीव्ड इट, ग्राफ्स और चार्ट्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर में वो अगले कुछ घंटों में ही अपडेट हो जाते हैं. ग्राफ्स और चार्ट्स क्या होते हैं? लेट मी शो यू. फॉर एग्जांपल हम अभी इस सॉफ्टवेयर में हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स से मुझे इन्फोसिस का ग्राफ देखना, सो आई एम गोना डबल क्लिक ऑन दिस एंड देखिए यहां पर इसका चार्ट आ गया. ओके, और चार्ट में भी अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं. इसमें टाइप लाइन है, बार है, कैंडलस्टिक है, इकिनेस है, रिंगो है. आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है. लेट्स गेट अ सिंपल कैंडलस्टिक बार एंड व्हेनेवर आई क्लिक ऑन समथिंग ओएचएलसी का डेटा आ जाता है. आई क्लिक ऑन समथिंग ओपन हाई लो क्लोज का डेटा, हर दिन का डेली ग्राफ, तो हर दिन का ओपन हाई लो क्लोज का डेटा मुझे यहां पर दिखता है. ओके, नाउ है उससे चार्ट्स और ग्राफ्स में क्लोज का डेटा अगले कुछ घंटों में अपडेट हो जाता है. ओके, लेकिन ये जो मार्केट वॉच है जहां हमने बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड किए थे और वहां जो ओपन हाई लो क्लोज लिखा था, मार्केट वॉच में आज का क्लोज नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 9:15 AM को अपडेट होगा. मैं फिर से कहता हूं, मार्केट वॉच सामने लेकर कहता हूं कि मार्केट वॉच है ऑन स्क्रीन नाउ. यहां पर जो क्लोज प्राइस आपको दिख रहा है, आज का क्लोज प्राइस, लेट्स से 22nd का क्लोज प्राइस 23rd मॉर्निंग 9:15 को अपडेट होगा. ओके, मतलब अभी जो स्क्रीन पर है वो कब का डेटा है? कैन यू टेल मी? अगर आज का डेटा कल सुबह अपडेट होगा तो अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कब का डेटा है? अगला दिन का डेटा. 21st, very good guys. 21st, that's absolutely right. And 21st was a holiday, it was a Sunday, so you're absolutely wrong. Previous trading day. Okay, so इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट में आप डेज काउंट कर रहे हो, मेक इट योर थिंकिंग स्टाइल. अपनी सोच को ऐसा बनाइए कि आपके मुंह से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे
और प्रीवियस ट्रेडिंग डे ही निकल रहा है, ओके, नॉट येस्टरडे और टुमारो। सो टेक्निकली 21 and 20 were Saturday and Sunday, non-working days. 19th was a trading day. 19th का क्लोज प्राइस अभी भी यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। 22nd का पूरा दिन निकलेगा, 23rd की मॉर्निंग आएगी, 23rd सुबह 8 बजे भी अपडेट नहीं होगा, 23rd सुबह 9:15 बजे 22nd का क्लोज प्राइस आएगा, राइट? बात समझ में आई तो लिखिए ओके इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, wonderful, wonderful. I love how everybody is responding with so much speed. Good, right? आज का क्लोज प्राइस कल सुबह ट्रेडिंग टर्मिनल के मार्केट वॉच पर अपडेट होगा। ग्राफ से चार्ट में हो चुका है आज ही शाम को ही, लेकिन कल सुबह मार्केट वॉच में अपडेट होगा। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू ये क्यों होता है, ओके? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज यहां पर लिखा हुआ है, ओके? अब ये ओपन रेड है, व्हाई डू यू थिंक इट्स रेड? ओपन प्राइस सुबह 9:15 बजे अपडेट हुआ था, इसके पीछे ये रेड हाईलाइट क्यों है? रेड हाईलाइट है क्योंकि ये कल के प्राइस से, कल का जो क्लोज था और आज का जो ओपन है उसमें ये कम है, ओके? सो बेसिकली हम आज के ओपन को कल के प्रीवियस डे के क्लोज से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए स्क्रीन पर पिछले दिन का क्लोज लिखा रहता है। Okay, now look at this. Look at HDFC Bank open price and look at HDFC Bank close price. Okay, which is greater? Close बड़ा या open बड़ा? HDFC Bank के लिए open, correct? That means open is greater than close, इसीलिए ग्रीन हाईलाइट है, करेक्ट? मतलब कल से कंपेयर आज का प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव है, ग्रीन है, राइट? लेट्स गो बैक हियर। नाउ लुक एट रिलायंस। ओपन है 3074.5, क्लोज है यानी कि प्रीवियस डे का क्लोज है 3110.3, ओके? सो ओपन इज लेस देन क्लोज। आज का ओपन कल के क्लोज से कम है, दैट मींस आज के ओपन में प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ रेड हाईलाइट बिहाइंड ओपन, ओके? अगर सोचिए क्लोज में आज का ही क्लोज लिखा हुआ होता तो पूरे दिन में इस कॉलम में कुछ नहीं होता, बिकॉज दिन खत्म ही नहीं हुआ है, ओके? और दिन खत्म भी हो गया तो भी आप आज का ओपन और आज का क्लोज कंपेयर करके क्या करोगे, राइट? यू वांट टू कंपेयर इट विद प्रीवियस डे, राइट? नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब खुलेगा देन यू विल कंपेयर व्हाट इज द प्राइस मूवमेंट फॉर प्रीवियस डे क्लोज एंड टुडेज ओपन। एंड जब आपको आज का ओपन और आज का क्लोज कंपेयर करना है, वो डेटा आपके लिए ग्राफ्स और चार्ट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके? ऑल्सो यहां पर हम समझेंगे कि ये जो 3 कॉलम्स है, डिफरेंस और परसेंटेज चेंज, राइट? डिफरेंस में क्या होता है, कल के क्लोज से अभी के प्राइस में कितना डिफरेंस है, राइट? I'll go into detail on that in some time, right? So the reason is, that is why close is the previous day's close that is listed on the market watch, and आज का जो क्लोज प्राइस है वो ग्राफ्स और चार्ट्स में कुछ ही घंटों बाद अपडेट हो जाता है, ओके? लेट मी गो थ्रू सम क्वेश्चंस विद यू, ओके? लेट्स से 21st June was a Friday, was a holiday. 22nd June Saturday, 23rd June Monday. Now
the screen. 1 second. Guys, is the font size okay? Can you, not clear, not clear. Wait, let me take a fresh sheet. Okay, now better, थोड़ा better है, clear है. Yes. Please update time in English. Okay. The close price is updated next trading day morning 9:15 a.m. Okay. Now, okay, let's take today's example. Today is 22nd of July. Perfect, font clear and visible. Great. Thank you. Thank you for the confirmation. 22nd July. Today is Monday. Is the trading day? Yes, it is. Now today's close stated in Market Watch when? Me? Twenty-third morning, 9:15 a.m. Very good. Absolutely right. Okay. Now, 23rd July, Tuesday. Tuesday का close updated in the Market Watch when? 24th morning, 9:15 a.m. 24th July, Wednesday. कब अपडेट होगा? 25th morning 9:15 a.m. Am I right? Now, whenever we are doing this, you have to just also go and check. यार ये ट्रेडिंग डेज में कोई एनएससी हॉलीडे तो नहीं है. So now look at this. Sky में सिर्फ 17 जुलाई था. That means this week there is no holiday. That means all days are trading days. We will come back. 25th July, Thursday. A close. 25th July trading day का close कब अपडेट होगा? 26th morning, 9:15 a.m. Doom record patience. 26th July, Friday. 26th July का close कब अपडेट होगा? 27th, no sir. 28th is a Saturday. 29th is a Sunday. These are both holidays. Correct? Am I right? Am I right, guys? Yes. 30th को update होगा? No. Good. Thank you. थोड़ा चेक करना होगा ना कि आप क्या कर रहे हो या नहीं. Absolutely right. So 27, 28 Saturday, Sunday, 29 को फिर से मार्केट खुलेगा. 29 जुलाई को मार्केट खुला, राइट? 26 का ट्रेडिंग डे का क्लोज 29 जुलाई मॉर्निंग 29th मॉर्निंग 9:15 a.m. मार्केट. क्लियर? यस नो? सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? अब मुझे एक और सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए. अगर मैं 23rd मॉर्निंग 8 a.m. 23rd सुबह 8 बजे अगर मैं टर्मिनल पर चेक करूं, ओके, तो मुझे कब का क्लोज प्राइस दिखेगा? 23rd सुबह मार्केट वॉच में अगर चेक करूं मैं, तो मुझे कौन से दिन का क्लोज प्राइस दिखेगा? Okay, lots of answers coming in. Look, 19, 20, 21, 22 हर तरह के आंसर्स दे रहे हैं. Majority answers are
क्या 23rd सुबह चेक करोगे तो 22nd का दिखेगा, राइट। और कुछ लोग 21st भी लिख रहे हैं और वो ये भूल रहे हैं कि 21st इज अ संडे, जो कल था, करेक्ट। 23rd मॉर्निंग 8 AM अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे जो प्राइस दिखेगा वो 19th का क्लोज। आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ट्वेंटी थर्ड मॉर्निंग 8:30 AM भी चेक करूंगा तभी भी 19th का ही क्लोज दिख रहा है सॉफ्टवेयर में, मार्केट वॉच में। चार्ट्स में अपडेट हो गया बट मार्केट वॉच में, ओके। द मोमेंट वी हिट 23rd मॉर्निंग 9:15 AM, नाउ आई विल सी 22nd क्लोज प्राइस। सिंपल, वेरी सिंपल, बट वी हैव सीन पीपल मेक मिस्टेक्स हियर, इसीलिए हम 2 मिनट इस पर स्पेंड करते हैं कि आज का क्लोज कब अपडेट होगा एंड बीइंग अवेयर ऑफ दैट, ओके। तो सिमिलरली याद रखिएगा, आई पुट अनदर क्वेश्चन टू यू। अगर मैंने 27th इवनिंग 8 PM अगर मैंने चेक किया तो मुझे कब का क्लोज दिखेगा? 5:26। पीपल आर कंफ्यूज। आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपकी स्क्रीन पर है। आपने खुद मुझे जवाब दिया है, अब आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, राइट। 26 जुलाई का प्राइस, 26 का क्लोज प्राइस हमने डिस्कस किया था कि आज का क्लोज प्राइस अगले ट्रेडिंग डे अपडेट होगा, यानी कि फ्राइडे का क्लोज प्राइस, 26 का क्लोज प्राइस 27 नहीं, 28 नहीं, 29 तारीख को सुबह 9:15 पर अपडेट होगा। दैट मीन्स कि 26 का प्राइस अभी अपडेट नहीं हुआ है 27 तारीख को। 26 से पहले जो लास्ट क्लोज आया था वो कब का था? 26 सुबह को 25 का क्लोज अपडेट हुआ था। तो 27 शाम को अगर आप चेक करेंगे तो आपको 25 का क्लोज दिखेगा। 28 शाम को आप 8 बजे चेक करेंगे तो भी आपको 25 का ही क्लोज दिखेगा। लेकिन 29 मॉर्निंग 9:15 अगर आप चेक करेंगे यू विल गेट 26। ओके, ग्रेट। नाउ आई होप थोड़ा सा बेटर है क्लोज का कॉन्सेप्ट आपके लिए। आई होप इट्स क्लियरर। जो होता है पूरे दिन में नहीं बदलता है। व्हेन द मार्केट ओपन्स, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, ओपन इज फिक्स्ड थ्रू आउट द डे। हाई जो होता है मे और मे नॉट चेंज। हो सकता है आज नया हाई बने, हो सकता है आज नया हाई नहीं बने, ओके। तो लास्ट जो हाई था वो वही रहता है। लो मे और मे नॉट चेंज ड्यूरिंग द डे, राइट। अगर प्राइस हाई के ऊपर जा, मार्केट अगर बुलिश है या स्टॉक बुलिश है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लो तो बिल्कुल शायद चेंज ना हो, शायद चेंज हो, वी डोंट नो दैट। क्लोज विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द डे। क्यों? बिकॉज प्रीवियस डे का क्लोज लगा हुआ है, राइट। और आज का क्लोज दिन एंड होने के बाद ही पता चलेगा, राइट। So close will not change during the day. So let's come back and let's see. Open, high, low, close. ये 4 कॉलम आपको समझ में आ गए। Okay, that's a good thing. One thing done. Okay. आज के सेशन में हम इन बाकी कॉलम्स है जितने हम कवर कर सकते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। And it's very simple, so don't worry about it. Very simple, very easy. Just keep focusing like this. Now let's go to the next part. One second. Current column जो है, current column shows the last traded price. Okay? पूरे दिन में जो भी लास्ट ट्रेड हुआ था उस प्राइस को दिखा रहा है करंट कॉलम,
Okay, so TCS का last trade price था 4287.35. Okay, now last trade price also a concept that you need to understand. Let me share with you here. तो LTP ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया. LTP इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस. ओके, नाउ 130 पर लास्ट ट्रेड हुआ था 245 रुपीज पर. 140 PM पर लास्ट ट्रेड हुआ 248 रुपीज पर. 155 पर किसी ने ट्रेड किया 252 रुपीज पर. ओके, ट्रेड मतलब क्या? somebody bought and somebody sold, right? When a buy and a sell happen simultaneously, तभी ट्रेड हुआ ना. Let's say I placed an order कि मुझे 100 क्वांटिटी कुछ खरीदना है, बट किसी ने मुझे उस प्राइस पर बेचा नहीं. Has a trade happened? No. Correct, exactly, right? So the trade has not happened. When there is a buying and selling action, both that happen, that is when a trade happens, right? अब ये ट्रेड्स हमें दिख रहे हैं. अगर मैं आपसे 2 बजे पूछूं कि एज ऑफ 2 PM लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, व्हाट इज द आंसर? कैन यू टेल मी? $252, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा फ्लो देखते हैं. 2:05 पर ट्रेड हुआ 288.55 पर, और 2:30 पर यानी कि 2:30 PM पर वापस से ट्रेड हुआ. Wait again, I hope you are able to understand this. Let me make it 14:30. Yeah, okay. And let me make this 14:05. Okay. Now, at 2:05 PM, one trade happened at 288.55 rupees, and at 2:30 PM one trade happened at 267.4 rupees. If I ask you what was the LTP at 2 PM now, 2 बजे क्या LTP था? What will be your answer? Good. What was the LTP at 2:10 PM? Can you tell me now? 2:10 पर LTP क्या था? Absolutely right. Most answers are correct. 288.55. What was the LTP at 2:35 PM? 2:35 पर LTP क्या है? 267 point. Correct. I hope you all got the concept of how do you find LTP at any given point. तो आपको ये करंट का कॉलम समझ में आ गया. 4 कॉलम्स डन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस इन परसेंटेज चेंज. वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, वेरी सिंपल कॉलम्स, एंड लेट मी टेक यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंस. ऑन योर स्क्रीन नाउ, ये जो 3 कॉलम्स होते हैं, करंट, डिफरेंस एंड प्राइस चेंज, परसेंटेज चेंज, हम इन कॉलम्स को लाइव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, राइट? बिकॉज प्राइस चेंज होते होते वी ऑल्सो गेट टू सी कि यार कल के क्लोज से कंपेयर्ड अभी का प्राइस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कंपेयरिंग विद यस्टरडेज क्लोज, यस्टरडे वेयर द मार्केट एंडेड, टुडे इज द प्राइस पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ पॉजिटिव, देन परसेंटेज चेंज कॉलम में दिखता है बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से. इफ नेगेटिव, परसेंटेज चेंज कॉलम में दिखता है बाय व्हाट परसेंट, पॉजिटिव बाय व्हाट परसेंट और नेगेटिव बाय व्हाट परसेंट. ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज. लुक एट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑन योर स्क्रीन. इस फॉर्मूला को देखिए, एंड नाउ लेट्स गो.
write the formula in the chat box. मैंने स्क्रीन से हटा दिया है, but let's see if you remember. Formula of difference जो भी आपने स्क्रीन पर देखा. Very good. Lots of people remember. It's coming in the chat box. Now do this calculation for me. रिलायंस का करंट कॉलम का फिगर क्या है? 3001.35. 3001.35. Okay. And now रिलायंस का प्रीवियस डे का क्लोज क्या है? 3110.3. 3110.3. Okay, am I correct? ये है करंट, ये है प्रीवियस डेज क्लोज. डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? दिस माइनस दिस. डिफरेंस इज current price minus previous day's close. Let's find out what comes out. This minus this, enter, minus 108.95. कितने लोग आंसर यही आ रहा है? जो भी लोग आंसर लिख रहे हैं माइनस आपको लिखना होगा, बिकॉज करंट माइनस प्रीवियस क्लोज है. प्रीवियस क्लोज माइनस करंट इज नॉट द फॉर्मूला. Right? Now let's go and check if our logic is correct. Reliance में difference का column check कीजिए and see if your answer matches minus 108.95. Right? तो जो हमने आपको फॉर्मूला दिखाया, जो कहा आपके सामने, वो प्रूफ है. राइट? अब ये डिफरेंस कॉलम क्यों एग्जिस्ट करता है? सुबह 9:15 जैसे ही मार्केट ऑन हो, व्हेन यू आर ऑन योर स्क्रीन, और अगर आपने स्टॉक को ऑब्जर्व करना है, सो इमीडिएटली यू गेट अ फिगर कि यार ये स्टॉक अगर ऊपर है तो कितने पॉइंट से ऊपर है, अगर नीचे है तो कितने पॉइंट से नीचे है. करेक्ट? ना सिर्फ कितने पॉइंट से नीचे वही आपके लिए कई बार जरूरी नहीं होता. यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द परसेंटेज कि बाय हाउ मच परसेंटेज डाउन और अप, व्हाट इज द डिफरेंस परसेंटेज चेंज. जो डिफरेंस है उसी को परसेंट में कन्वर्ट किया तो देखिए आंसर है 3.5 माइनस 3.5%. यानी कि कल के क्लोज से आज के ओपन में माइनस कल के क्लोज से अभी के प्राइस में, सॉरी, प्रीवियस क्लोज एंड करंट प्राइस में 3.5% का नेगेटिव डिफरेंस है. मेक सेंस? यस. So this is your formula for difference. Difference divide by previous day's close. जो भी आपका जवाब आया 108.95 आया, उसे आप प्रीवियस डे के क्लोज से डिवाइड करेंगे तो आपको परसेंट भी मिल जाएगा. ओके? डोंट वरी, सेशन की रिकॉर्डिंग रहेगी, यू विल बी एबल टू नोट इट. राइट? क्वेश्चन आया है, वाई सीएमपी ग्रीन? तो थिंग इज, जब मार्केट ऑन था उस वक्त ये प्राइस बढ़ रहा था एंड बढ़ते हुए पॉज हो गया. दैट इज वाई इज ग्रीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. I'm going to show you another column. We know percentage change, we know difference, we know current, open, high, low, and close. Now what we're going to understand is a concept called market depth. Okay. Bid quantity, bid price, offer quantity. लेकिन मैं market depth आपको समझाऊं
उससे पहले लेते हैं एक 10 मिनट का ब्रेक. लेट्स टेक अ 10-minute break. You can have some water, you can relax, and you can come back to the seat. Okay? So it's 8:27, 8:30 right now. Let's meet at 8:40 p.m. 10 मिनट का ब्रेक है. सेशन ओवर नहीं हुआ है. Just a breather for you. I will see you back at 8:40 p.m. Thank you everybody.